एवरीवन गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी इन डेप्थ। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट, जो हमारा चैप्टर 17 है, क्लास 6 का ये वीडियो है। ठीक है ना। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं पार्ट 1। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने छोड़ा था। देखिए, मैंने यहाँ तक इससे पहले वाला पेज तक पढ़ाया था, यहाँ से स्टार्ट करना था लैंडफिल से ना। लैंडफिल्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, लार्ज एरिया होता है, बड़ा सा एरिया होता है, लैंड का खुला एरिया होता है, जहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। वहाँ पे वेस्ट को क्या किया जाता है, जाकर भर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे रख दिया जाता है। जितने भी कूड़ा कचरा होते हैं ना, सारा जाकर वहाँ फेंक दिया जाता है। उसी को हम लोग लैंडफिल्स बोलते हैं ना। लैंडफिल इज अनदर मेथड टू मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो, लैंडफिल्स एक तरह का दूसरा मेथड है, अलग ढंग का मेथड होता है, जो हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को वेस्ट को फेंकने में मदद मिलता है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। बायोडिग्रेडेबल जो पूरी तरह से डीके हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल डीके नहीं होता है। एग्जाम्पल में आपका जितने भी प्लांट से निकला हुआ चीज़ हो गया, एनिमल से निकला हुआ चीज़, वो हमारा बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायो प्लास्टिक वगैरह जो मिट्टी में मिक्स ना हो ना, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसा चीज़ को हम लोग जाकर वेस्ट को वहाँ पर मैनेज किया जाता है। ठीक है ना। लैंडफिल में क्या होता है, गार्बेज को जला दिया जाता है। ठीक है, दैट इज़ डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। इसलिए, और वहाँ जलाने के बाद ये बड़ा सा फील्ड होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो हार्म नहीं पहुँचाता किसी तरह का। ठीक है ना, डैमेज नहीं करता है, क्योंकि खुला रहता है वहाँ का एरिया। वहाँ पे जलाने से किसी भी तरह का कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। गार्बेज बरी इनसाइड द लैंडफिल स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज द डिस्कम्पोज वेरी स्लोली। अब देखो, गार्बेज जो होता है ना, यहाँ पे लैंडफिल्स में इसमें जलाया जाता है ना, तो जलाने के बाद क्या होता है कि यहाँ बहुत लंबे समय तक रहता है यहाँ पे, और डिकम्पोज होता है तो बहुत धीरे धीरे, मतलब कि उसमें मिक्स जो होता है जलाने के बाद, वो बहुत धीरे धीरे मिक्स होता है। लैंडफिल जब फुल हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है, जहाँ पे बनाया गया है कूड़ा कचरा को फेंकने के लिए, तो इसको एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात। जैसे कि ये पूरा यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है, अब उसको भरते जा रहा है, वहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकते जा रहे हैं, फेंकते फेंकते एक ऐसा समय आता है कि पूरी तरह से ये एरिया पूरा कवर्ड कर लेता है, भर जाता है। भरने के बाद इसको पार्क में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है इंद्रप्रस्था पार्क है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये लैंडफिल साइट से बनाया गया है। वहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकाता था, फेंकाते फेंकाते क्या हुआ कि वहाँ पूरी तरह से भर गया। भरने के बाद आप उसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। अब यहाँ देखो, पार्ट 1 बताया गया कैसे कैसे यहाँ पे क्या किया जाता है। फर्स्ट में आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, बुलडोजर। आपको ये दिखाई दे रहा है, बुलडोजर है या ट्रैक्टर है, इसको यूज़ किया जाता है। ये सब जितने भी सेल्स हैं, उसको और नया सेल्स ऐड करने के लिए ना। देखो, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेल है, जो भी मतलब कूड़ा कचरा या कुछ भी चीज़ रखा हुआ है, इसको क्या करता है, ट्रैक्टर या बुलडोजर का यूज़ किया जाता है। जो भी ऑलरेडी है यहाँ पे ना, उस सेल्स को कॉम्प्रेस किया जाता है, वहाँ पे उसको अलग ढंग से दबाया जाता है, मतलब कि स्पेस के लिए, ताकि नया सेल्स को, जो भी नया वेस्ट वगैरह है, उसको वहाँ पे डालने के लिए ऐसा किया जाता है। ताकि अगर स्पेस ऐसे ही बिना प्रॉपर वे से भरते जाएगा तो तुरंत भर जाएगा। तो इसमें जो भी कुछ है उसको अच्छे से पहले प्रॉपर वे से मैनेज करना होगा, तब तो और स्पेस होगा। ठीक है ना। ईच डे गार्बेज इन द बुरीज ने सेपरेट कंपार्टमेंट कॉल्ड अ सेल। देखो, हर एक दिन क्या होता है ना, कि जैसे कि जो भी कूड़ा कचरा यहाँ लाकर फेंका, उसको फेंकने के बाद क्या होता है कि उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद वो जो बच जाता है, जलाने के बाद जो राख वगैरह कुछ भी होगा, उसको एक सेपरेट कंपार्टमेंट बना दिया जाता है। उसी को सेल बोला जाता है। जलाने के बाद जो कूड़ा कचरा जो बच जा रहा है, उसको सेल बोला जाता है। उसी को मैनेज किया जाता है, ताकि फिर नया जाकर हम उसमें कूड़ा कचरा डालें तो उसको भी जला सकें ना। आगे बात समझ में, सेल किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल पाइप होता है, जो कि रेन वाटर को कलेक्ट करता है। ठीक है, रेन वाटर को क्या करता है, कलेक्ट करता है। एक स्पेशल पाइप बनाया जाता है, तो जो बारिश होती है ना, उसको यहाँ पे पानी उसको कलेक्ट कर लेता है, जमा कर लेता है। नेक्स्ट आपका ये वाला देखो, ये क्या है, क्ले एंड प्लास्टिक। क्ले वगैरह हो गया, प्लास्टिक हो गया। बैरियर डू नॉट अलाउ टू गार्बेज टू मिक्स द विद द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। यहाँ पे प्लास्टिक वाला, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ होते हैं ना हमारा, लगभग
एक क्ले लगाया जाता है या प्लास्टिक बैरियर लगाया जाता है। उससे क्या होता है ना कि गार्बेज जो कूड़ा कचरा होता है उसको ऐसा ऐसा होता है कि अगर वो चीज़ नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे देखो ये अगर प्लास्टिक वगैरह नहीं लगाया जाएगा तो सॉइल से पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर सॉइल से मिक्स हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए ऐसा बैरियर लगाया जाता है ताकि जो भी कूड़ा कचरा हो उसको रोक सके, उसको सॉइल से मिट्टी से मिक्स नहीं होने देगा। इससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आई होप कि ये वाला आपको पिक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, जैसे प्लास्टिक है जो कि डिके नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, मिट्टी में मिक्स नहीं होता है वो चीज़, तो ये चीज़ हमारा क्या है, इसका कैसे मैनेज होता है। हमको देखें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक बैग हो गया, ग्लास बोतल हो गया, इसको तोड़कर डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इनका जो डिस्पोजल होता है बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, इसलिए ना अभी के डेट में प्लास्टिक वगैरह बैन हो गया था। अभी मोस्टली देखोगे आपके घर में ज़्यादा जाओगे तो कैरी बैग आपको दुकान में प्लास्टिक में मिलेगा, ये कपड़ा का मिलता है। तो कपड़ा है ना कि ईजी वे से क्या होता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है कुछ दिन में, लेकिन प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में मिक्स नहीं होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ करना कम हो गया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज बाय द प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ 3R। देखो 3RS ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करते हैं देखते हैं। 3RS मतलब कि R 3 बार R। एक R मतलब रिड्यूस, दूसरा R मतलब रीयूज़, तीसरा R मतलब रिसाइकल। अब तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। रिड्यूस मतलब कम करना, कम हम लोग यूज़ करें। रीयूज़ मतलब उसको, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक बोतल को फिर से यूज़ करें। ठीक है, रीयूज़ मतलब फिर से। रिसाइकल मतलब उसी चीज़ को हम रिसाइकल कर दिए घुमा फिरा के, फिर वही चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या आप खाना खा लिए, अब वो खाना पूरी तरह से आपका वेस्ट हो गया, अब उसी वेस्ट को फिर से हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऐसा किया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वो देखो, इसको हम टोटल 1 बाय 1 करके ऐसे बता देते हैं। रिड्यूस क्या होता है, हमको कम अमाउंट में जो भी हमारे घर से जनरेट हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जो हम लोग मतलब कि यूज़ करते हैं प्लास्टिक वाला चीज़ को, हमको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। हम लोग जब भी अक्सर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है ना, हम लोग ऐसा चीज़ खरीदो जो हम लोग के रियली वो चीज़ का ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल वैसे हम खरीद लिए कोई भी चीज़, प्लास्टिक वाला चीज़, और उसको ऐसे ही कूड़ा कचरा में फेंक दिए, तो वो सही नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं सच में यूज़ है तब। अभी के डेट में क्या होता है, डिस्पोजेबल आइटम हैव बिकम्स द पॉपुलर। डिस्पोजेबल आइटम क्या हो गया है, पॉपुलर हो चुका है। डिस्पोजेबल कहने का मतलब कि एक बार यूज़ किया उसको फेंक देना, जैसे कि प्लास्टिक का ग्लास हो गया। शादी ब्याह वगैरह में मोस्टली डिस्पोजेबल आइटम को यूज़ किया जाता है और ये पॉपुलर हो जाता है। बॉल पॉइंट पेन है, बॉल पॉइंट पेन वगैरह हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, डिस्पोजल नैपकिन मतलब कि जो नहीं आता है, क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर तो सही है, नैपकिन्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं हाथ पोंछने के लिए, वो सब पॉपुलर हो चुका है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, वी यूजिंग द फ्रिक्वेंटली विदाउट गिविंग टू देयर हजारियर इफेक्ट। हम लोग ये बिना उसको देख कर कि उससे हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये बिना सोचे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं उसको कैसे यूज़ करना है आपको, अगर आपको यूज़ है तो। यूज़ फाउंटेन पेन इन द प्लेस ऑफ बॉल पेंट। बॉल पॉइंट पेन के जगह पे आपको फाउंटेन पेन आता है, वो चीज़ यूज़ करो ना। यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर पैकेजिंग। अगर कुछ पैकेज वगैरह करना है, पैकिंग वगैरह करना है, तो पुराना जो पेपर है उसको यूज़ करो। प्लास्टिक का क्या यूज़, ठीक है ना, प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं है। यूज़ क्लोथ्स नैपकिन्स। हम लोग कपड़ा वाला नैपकिन्स यूज़ करेंगे ना, जो टिश्यू पेपर आता है, यूज़ के जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रीयूज़ है। रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ करना। हम लोग कोई भी चीज़ को फिर से यूज़ कर सकते हैं ना, वन पर इफ़ वी रीयूज़ देम अदर पर्पज़। अगर हम उसको दूसरे पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो हम हेल्प कर सकते हैं वेस्ट को रिड्यूस करने में, कम करने में। ठीक है, यहाँ कुछ टिप्स दिया गया है कैसे आपको रीयूज़ करना है। छोटा जार्स होता है, बॉटल्स होते हैं, उसको क्लीन किया जा सकता है, उसमें कुछ किचन का सामान वगैरह रख सकते हो। ठीक है, ऐसा फेंकने से जगह पे। वन शुड प्रिफर ग्लास बॉटल टू मेटल कैन प्लास्टिक बॉटल व्हेन बाइंग द जूस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अगर सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या जूस वगैरह हम लोग पी रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे ग्लास का बॉटल यूज़ करें। ठीक है,
ठीक है ना। ग्लास बोतल को हम फिर से रिफिल्ड कर सकते हैं उसमें। प्लास्टिक बोतल में एक बार जब कुछ कर दिए गए, भर दिए, तो उसको कैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो आपको ये जो शीशा वाला बोतल होता है उसको फिर से वो ले लेता है दुकान वाला, क्योंकि उसमें फिर से कोल्ड ड्रिंक को भरा जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक बोतल है तो प्लास्टिक बोतल को फिर से वो नहीं लेगा, उसमें फिर से भरा नहीं जा सकता, उससे दिक्कत हो जाता है ना। इसके वजह से उसमें केमिकल मिक्स हो जाएंगे, फिर आपका मतलब कि वो सही चीज़ नहीं होता है रीयूज़ करना प्लास्टिक को। वन क्लोथ्स कैन बी मेड इनटू द यूजेबल आइटम सच एज कुशन, कवर एंड हैंकरचिप। अब देखो ओल्ड क्लोथ्स को, जैसे पुराना क्लोथ्स है आपके सामने आपके घर में, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि क्या करो कि घर का कवर, तकिया का कवर हो गया, हाथ का ये हैंकरचिप वगैरह बना सकते हो आप। ओल्ड मोबाइल फोन कैन डोनेटेड द फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो पुराना मोबाइल फ़ोन है अपने फ्रेंड और फैमिली को डोनेट कर तो दे दो उन लोग, क्या दिक्कत है। रिसाइकल क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना, जिससे मटेरियल जो हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं नया प्रोडक्ट बनाने में। जैसे कि प्लास्टिक बोतल कबाड़ी वाला आता है तो सब कबाड़ी वाला क्या करता है आपके घर से प्लास्टिक बोतल या कुछ भी चीज़ लेकर जाता है और उससे रिसाइकल कर देता है, उसको कुछ चीज़ में दूसरा चीज़ बना देता है उस चीज़ से। तो ये एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को फेंकने के जगह से उसको हम रीयूज़ कर लेना। मटेरियल जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, जैसे वो कलेक्ट करके और सेपरेट करके उसको हम नया चीज़ उससे बना सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक का रिसाइकल दिया है, जैसे बकेट है, बोतल है, टॉय है, शू है, बैग है, पेन है, कोम्ब है, ये सब कुछ चीज़ है प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। अब ये प्लास्टिक अभी के डेट में ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इससे हार्मफुल चीज़ हमारा, अब हम लोग जो प्लास्टिक अभी के डेट में यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब इससे रिलीज़ किस चीज़ क्या होता है, हार्मफुल चीज़, हार्मफुल गैस रिलीज़ होता है जब इसको हम जलाते हैं तब। प्लास्टिक को देखते हो ना, प्लास्टिक आप घर में जला कर देखना, उसके सामने आप रहना तो आपको देखना किस तरीके आँख वगैरह में अगर उसका धुआं चल जाता है तो पूरा अलग ढंग का आपको लगेगा। तो उसमें से गैस जो निकलता है ना, गैस उसका खतरनाक रहता है। ठीक है, इसमें फूड स्टफ को क्या कर देगा, जहरीला बना सकता है आपका। ठीक है ना। इफ़ अगर एनिमल्स के द्वारा खाया जाएगा प्लास्टिक को तो उसको मार भी सकता है। इसलिए देखते हो गाय वगैरह कभी भी प्लास्टिक चीज़ खा लेता है तो फिर वो क्योंकि ये पचता नहीं ना है, अंदर कपड़ा चल जाएगा आपके पेट के अंदर, गाय के अंदर तो पचा लेगा, लेकिन ये सब चीज़ नहीं पचता है, डाइजेस्ट नहीं होता है कभी भी नहीं। तो देयरफॉर वन शुड रिड्यूस रीयूज़ प्लास्टिक आइटम फार एज पॉसिबल। इसलिए हम लोग को इसको कम यूज़ करना चाहिए, या तो फिर से यूज़ करो इस चीज़ को जितना पॉसिबल हो सके उतना। ठीक है ना। व्हेन प्लास्टिक आइटम्स आर टू बी डिस्कार्डेड दे शुड बी रिसाइकल टू द मेक। अगर प्लास्टिक आइटम्स को एक बार जब यूज़ कर लिया गया तो उसको क्या करो, फिर से रिसाइकल करके नया चीज़ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नॉट ऑल द प्लास्टिक जनरेटेड आर रिसाइकल हैंस काउजिंग मच डैमेज टू द लाइफ ऑन द अर्थ। अब देखो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक जो जनरेट हो रहा है और इसको रिसाइकल करने से सॉल्यूशन हो जाएगा, वो तो है ही है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमारा बहुत सारा अर्थ पे जो बहुत सारा लाइफ है उसको भी डैमेज कर रहा है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे प्लेस हैं जो कि प्लास्टिक का टोटली बैंड, पूरी तरह से प्लास्टिक को बैंड कर दिया गया है उसको, इसलिए कि इन्वायरमेंट पे किसी तरह का इफेक्ट ना पहुंचे, इसलिए प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। यहाँ भी लोग यूज़ करते, इंडिया में भी ऐसा बैन किया गया है, लेकिन फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके आप इसको कम यूज़ करो ना। ये कुछ वेज है, कुछ तरीका है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल प्लास्टिक के लिए। अब यहाँ पे कुछ फॉलो करना, पेपर, कॉटन, जूट बैग्स हो गया, इसको प्रिफेयर करो प्लास्टिक बैग के जगह पे। ठीक है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स एंड जार कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। देखो डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जो प्लास्टिक डिस्पोजेबल होता है फेंकने वाला, और कंटेनर्स, ठीक है ना, जार हो गया, इसको यूज़ किया जा सकता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। कैसे गमला वगैरह लगाते हैं प्लास्टिक का, तो उसको यूज़ कर सकते हो आप। एम्प्टी बोतल कैन बी रिफिल्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड। खाली बोतल को हम लोग पानी को उसमें भरने के लिए ऑब्वियस हम लोग करते हैं घर में, फ्रीज वगैरह में रखते हैं बोतल को, कोई भी चीज़ उसमें रख दो ताकि उसको फेंके ना। थिंक अबाउट द नंबर्स ऑफ टाइम्स यू बाय अ बोतल वाटर व्हेन यू आर आउट। अब सोचो कि आप कितना बॉटल ख़रीद लेते हो प्लास्टिक का जब आप लोग बाहर जाते हो, तो कंटिन्यूअसली हम लोग बॉटल को ख़रीदते ही रहते हैं। इंस्टेड यू कैन फिल द यूज्ड बॉटल, कैरी इट व्हेन एवर यू आर आउट। अब इससे अच्छा है कि आप खरीदने से अच्छा है कि आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अपने साथ बॉटल ले लो ना, क्यों खरीद रहे हो बार बार। खरीदने से एक तो उसको हम लोग फेंकेंगे, उसको डिस्पोज होना नहीं है तो उससे दिक्कत हो सकता है। इससे अच्छा हम लोग क्या करें कि घर से ही बॉटल लेकर निकले, तो बॉटल का खपत, बॉटल हम लोग कम खरीदेंगे ना।
जी फॉल्स कैन बी रीयूज्ड क्लीनिंग द थ्रूली ईच टाइम आफ्टर द स्टोरिंग फूड। और प्लास्टिक का बोतल या किसी भी तरह का आपका प्लास्टिक बोतल है, उसको हम जैसे कि खाना वगैरह खा लिए, कोई भी चीज़ मिलता है ना खाना उना का, तो उसमें हम लोग उसको साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, फिर से उसमें खाना वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बार बार। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, अब पेपर को कैसे रिसाइकल करते हैं। हमको पता है कि पेपर ट्री से बनता है ना, और ट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हम अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, तो सबको पता है। इसलिए अगर हम पेपर को, ये हमारा पेपर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल है, पता है ना, क्योंकि ये मिट्टी में अच्छे से डिस्पोज हो जाता है। हमको पता है कि अगर ट्रीज़ कम होने लगेगा, ट्रीज़ कम होने के कारण, इसके कारण भी बहुत सारा दिक्कत हो सकता है ट्रीज़ को, इसलिए हमको ट्रीज़ को अच्छे से बचाना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम पेपर का ज़्यादा यूज़ करें, उसको रिसाइकल नहीं करें, तो ट्रीज़ कट होगा तो फिर क्या होगा कि उसी से ना पेपर बनता है, ट्रीज़ से ही ना, तो ट्रीज़ ज़्यादा मात्रा में कट कर किया जाएगा, फिर पेपर बनाया जाएगा। तो इस ट्रीज़ को भी देखना है हम लोग को हमेशा क्या करना है कि पेपर के दोनों शीट में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक साइड में अगर आपके ये पेज है तो एक साइड लिख लिए, दूसरा साइड नहीं लिखो, तो इससे क्या होगा कि बर्बाद होगा आपका, उतना फिर बर्बाद चला गया। अनयूज पेजेस फ्रॉम द ओल्ड नोटबुक कैन बी टोन ऑफ एंड मेड अ न्यू नोटबुक डूइंग द रफ वर्क। देखो, जो आपका पुराना नोटबुक, कभी कभी क्या होता है कि आपका पुराना नोटबुक में कुछ पेजेस बच जाते हैं, तो आप लोग ऐसे ही फेंक देते हो। तो उससे अच्छा है कि उसमें से पेज को फाड़ लो और उससे जितना सब है नया एक नोटबुक बना लो, अपने से खुद से बना लो, और बनाने के बाद उसको आराम से रफ़ वर्क के लिए रख लो। बहुत सारे रफ़ वर्क हम लोग यूज़ करते हैं। वीकेंड हम लोग इन्वेलप जो होता है, जिसमें हम लोग पैसा वगैरह किसी को देते हैं, कवर्स, स्टिकर्स टू राइट अ न्यू एड्रेस, उसको हम लोग फिर से इन्वेलप वगैरह हो गया, कवर्स हो गया, उसको फिर से हम स्टिकर वगैरह या नया एड्रेस लिखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वी कैन ऑल्सो मेक अ फ्रेश पेपर फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर, नए पुराना न्यूज़पेपर से हम लोग नया फ्रेश पेपर बना सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ वी नो हाउ हार्मफुल गार्बेज एक्यूमुलेशन कैन बी। अब हमको पता है कि जो हमारा जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा, हमारे लिए कितना दिक्कत हो सकता है कूड़ा कचरा। तो ये जो 3R का जो कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताएं, इससे आप लोग इस चीज़ को, हमारे सराउंडिंग को आप बचा सकते हो। अब ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप इस मेथड को यूज़ करो जो 3R आपको बताएं, ठीक है ना। तो डियर, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।